हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ पीएसएल विद फराज में। आप लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए मेरे बारे में और आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो अब मैं बात करता हूँ आज का मैच जो हुआ है पीएसएल6 का चौथा मैच। लाहौर कलंदर जो कि अपनी कैंपेन का पहला मैच जीती और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो अपनी कैंपेन का पहला मैच हारी। सरफराज अहमद और सुहेल अख्तर दोनों गए, टॉस उछला, कॉइन उछला और सुहेल अख्तर ने एक बार फिर कॉल सही की। कॉल बड़ी अच्छी करते मैच बेशक हारते, कॉल ये पिछले सीजन में भी काफी ज्यादा टॉस तो बड़े आराम से जीतते मैच का पता नहीं क्या मसले लाहौरियों के साथ बड़े मसले हैं, इस मामले में जीतते ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है लाहौर के साथ है इस बार। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि इस बार जो रेट पे है वो सबसे ज्यादा पैसे लाहौर कलंदर्स पे इस बार लगे हैं और लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस बार अच्छी बात जो है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि सरफराज अहमद ओपनिंग पे नहीं गए वेस्ट बट और टॉम एंड्रन ओपनिंग पे गए, दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बाद यूनिवर्स बॉस आए और उन्होंने 71 रन के बड़े लंबे लंबे छक्के मारे, बहुत लंबे छक्के मारे और वो बॉलर्स के साथ मजाक हंसी मजाक भी करते रहे कि मैं मार रहा हूँ, रुक तो जाओ, मार रहा हूँ, अभी और मारता हूँ। काफी छक्के मारे उन्होंने। उसके बाद 2 डाउन एक और आउट हुआ तो उसके बाद सरफराज अहमद खुद आए, कप्तान आए और अच्छी बैटिंग की, थोड़ी मजा आया उनकी बैटिंग का। उन्होंने 40 रन किए। मेरा ख्याल है उनको नंबर 4 पे ही खेलना चाहिए। मिडिल ऑर्डर स्टार्ट होता है, टॉप ऑर्डर खत्म होता है। थोड़ी वो जैसे खेलते हैं ना, वो असल में शॉट्स वाले प्लेयर नहीं है, वो टक कट कर देते हैं। ये वो स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है, मगर जैसे आप उनको थोड़ा तेज बॉल करोगे वो आउट हो जाएंगे। सरफराज अहमद ने 40 रन किए। इसके अलावा 71 रन किए यूनिवर्स बॉस ने, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस अभी तक पीएसएल6 के इस एडिशन के अंदर हाईएस्ट टोटल बनाया 176 रन, जो कि अच्छा टोटल है। मगर मेरी आप एक बात सुने कि 176 रन उन्होंने कर तो लिया मगर ये मेहनत थी क्रिस गेल की, सरफराज अहमद की। उसके अलावा मुझे उनकी टीम में कोई करंट, कोई अच्छी चीज नजर नहीं है। उसके अलावा जो एक बहुत हैंडफुल जिसको कहते हैं लोअर ऑर्डर के अंदर आपको एक ऐसा बंदा चाहिए तो जो अच्छा स्कोर करे, वो मुझे नजर है मोहम्मद नवाज। उन्होंने 32 रन के बड़े अच्छे छक्के मारे। उसके बाद उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट पोस्ट किया 176 रन का। मगर लाहौर इज ऑन फायर, लाहौर इज ऑन किल। लाहौर के बैट्समैन 2 ओपनर आए, फखर जमान और सुहेल अख्तर ओपनिंग पे आए। सुहेल अख्तर एक जाने से आउट हो गए, फखर कहे मैं आज आउट ही नहीं होगा। फखर ने मार मार के एक तो वो लेफ्टी, सबसे बड़ी बात लेफ्टी शॉट्स बहुत अच्छे खेलते हैं, एक तो वो लेफ्टी ऊपर से मार मार के उसके साथ आए प्रोफेसर। समझते रहे प्रोफेसर में किसको कह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हफीज की। उन्होंने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी की। मुझे बहरहाल बहुत पसंद है मोहम्मद हफीज। आई प्रेफर करता हूँ मैं शोएब मलिक की बनिस्बत मोहम्मद हफीज को। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है। वो आए और वो छा गए। हफीज और फखर जमान ने मजबूर कर दिया सरफराज। कभी कहें इधर आओ फील्डर, इधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, इधर आओ। सरफराज को कप्तानी भुला दी, इतने मारे, इतना मारा, इतना मार और वक्त से पहले मैच खत्म कर दिया। और 177 रन का टारगेट फिर जीत गई लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर फिर जीत गई, मुबारक हो आप सबको, लाहौर एक बार फिर जीत गई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं लाहौरियों के और लाहौर वालों के, लाहौर कलंदर्स के, कि वो लगातार 2 मैच जीत गए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शुरू के अंदर 2 मैच। पिछले सीजन के अंदर वो बड़ा अच्छा खेले, फाइनल तक आए, कराची किंग्स ने बड़ा अच्छा खेल के उनको हराया और टाइटल अपने नाम किया। मगर इस बार मुझे लग रहा है कि वो जिस टेम्पो से आ रहे हैं, जिस मोमेंटम से आ रहे हैं, जिस तरह की इस बार उनकी टीम है, जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, बैटिंग जिस तरह उनकी काम कर रही है, इस बार इस मैच में तो बबल गम जो मैंने आपसे कमेंट्स मांगे थे सेकंड वीडियो के अंदर अपनी, उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हफीज फखर ने बहुत मारा और बिल आखिर लाहौर कलंदर्स एक और मैच जीत गई। कोयटा एक बार फिर हारी और कोयटा अभी भी स्टैंडिंग्स के अंदर नंबर 6 पे। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर्स ने 2 मैच खेले तो वो नंबर टॉप पे ही होगी, मगर अगर ये 2 मैच वो हारती तो वो सबसे नीचे होती। मगर लाहौर कलंदर्स इज ऑन द टॉप एंड कराची किंग्स इज ऑन द सेकंड नंबर, इस्लामाबाद इज ऑन द थर्ड एंड मुल्तान सुल्तान इज ऑन 4th एंड पेशावर जलमी इज ऑन 5th एंड सरफराज अहमद टीम्स मींस क्वेटा ग्लैडिएटर्स इज ऑन द 6th। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। Subscribe, like and share Ungli TV PK. Click bell icon also for more interesting videos.